हेलो फ्रेंड, मैं हूं संध्या। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दाल मखनी की रेसिपी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होटल या रेस्टोरेंट में दाल मखनी को घंटों पकाया जाता है, बट हमारे पास उतना समय रहता नहीं है। तो आज हम आपको बहुत ही आसानी से बनने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट दाल मखनी बनाना बताऊँगी, जो कि मुँह में जाते ही एकदम मक्खन की तरह घुल जाएगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दाल मखनी बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल और यहाँ हमने लिया है 1 कप साबुत उड़द दाल। इसे हम बाउल में डाल देंगे। और यहाँ हमने लिया है थोड़ा सा राजमा, यह करीब 1/4 कप है। इसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम करीब 1.5 कप डालेंगे। अब हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 8 से 10 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और धुली हुई दाल को हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और 7 से 8 सीटी आने तक उबाल लेंगे। 7 से 8 सीटी आ गई है। कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम दाल को चेक कर लेंगे। तो दाल हमारी पक चुकी है, लेकिन उसमें इतना बढ़िया वो टेक्सचर नहीं आया है। तो इसे हम अभी लो फ्लेम पर थोड़ी देर और पकने देंगे, करीब 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई गरम कर लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसमें कटे हुए लहसुन डाल सकते हैं, 5 से 6 कलियां। अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, हल्का सा भून लेंगे। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें अच्छा कलर देने के लिए 1 से 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्का सा भून लेंगे। और यहाँ हमने 5 से 6 टमाटर ले लिए थे, इनका हमने पेस्ट बना लिया है, इनको भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है, इसमें सौंधा सौंधा फ्लेवर आता है। इसे भी अच्छे से मिला देंगे और हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले में से तेल अलग हो गया है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। और अब हम दाल को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है इसमें। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ये दाल डाल देंगे।
मिला देंगे अच्छी तरह से। थोड़ी देर के लिए गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच क्रीम। मिला देंगे अच्छे से। इसे मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे मक्खन। तो मक्खन के बिना दाल मखनी अधूरी है, तो मक्खन इसमें बहुत ज़रूरी है डालना। तो मक्खन हमने यहाँ पे 3 चम्मच डाला है। आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं। इसमें मक्खन जितना ज़्यादा डलेगा फ्लेवर उतना ही बढ़िया आएगा। मिला देंगे अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। नमक डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, क्योंकि हमने दाल उबालते समय भी नमक डाला है, तो इसलिए हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालेंगे। मिला देंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। ये देखिए। और अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें हम कुछ ज़्यादा ही डाल रहे हैं, क्योंकि इसको हमें आधे घंटे पकाना है। आपको इसे कितनी देर तक पकाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास जितना समय हो उतनी देर पकाइए। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, बट इसे मैं सिर्फ आधे घंटे ही पकाऊंगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मैं भूल गई थी डालना, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। आधे घंटे हो गए हैं। अब हम दाल को चेक कर लेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने दाल को आधे घंटे पका लिया है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको इसे थोड़ा लेट सर्व करना है तो आप इसे थोड़ा पतला ही बनाइए, क्योंकि ये दाल ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो इसे मैं एकदम गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ, एकदम परफेक्ट है। और अब हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे, थोड़ा सा बटर डाल देंगे। तो लीजिए, हमारी दाल मखनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।